myself Vijaya Vijayawar, a second year BMS student, and welcome to our channel Simplified Ayurved. Here we teach complex topics in simplified way. आज के इस वीडियो में हम षट पदार्थों में से थर्ड पदार्थ जो कि है कर्म, उसे डिटेल्स में समझेंगे। द्रव्य, गुण और कर्म, ये तीनों चैप्टर्स मिलके पेपर 1 के 48 मार्क्स कैरी करते। यानी ही अगर आपने ये तीनों चैप्टर अच्छे से पढ़ लिए तो आपकी पेपर 1 की आधी स्टडी हो जाएगी। कर्म विज्ञानियम इस चैप्टर को 3 टॉपिक्स में कवर किया है। विचार, तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1 से, जो है अगर कर्म का जनरल मीनिंग देखा जाए तो वो है क्रिया या गति। जैसे गुण द्रव्य का आश्रय है वैसे ही कर्म भी है। इन अदर वर्ड्स, द्रव्य में गुण और कर्म आश्रय संबंध के साथ रिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कर्म शब्द कैसे बना, दैट इज उसकी निरुक्ति। क्रिया विक्षेप धातु को मनीन प्रत्यय लगाने से कर्म शब्द का निर्माण होता है। कर्म, क्रिया, कार्य, गति, कार्य समारंभ, चेष्टा, प्रयत्न, यत्न एक्सेट्रा, ये सारे कर्म के सिनोनिम्स है। अब हम देखेंगे कर्म के लक्षण। अलग अलग ऑथर्स ने कर्म के अलग अलग लक्षण बताए, तो इन्हें 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट है क्रियते इति कर्म, यानी जो भी एक्ट या कार्य किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। फिर है प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते, यानी प्रयत्न आदि चेष्टा को कर्म कहते हैं। प्रयत्न यानी एफर्ट्स और चेष्टा यानी वर्क। देन संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्मणान अन्यद अपेक्षते। जो संयोग दैट इज कॉम्बिनेशन और विभाग दैट इज सेपरेशन का कारण है और द्रव्य पर आश्रित है उसे कर्म कहते हैं। कर्म द्रव्य में रिसाइड करता है और खुद गुण रहित है, इसे कर्तव्य और क्रिया भी कहते हैं, और कर्म को किसी दूसरे कारण की अपेक्षा नहीं होती। देन चलनात्मकम कर्म, कर्म इस शब्द का सबको समझने वाला मीनिंग देखा जाए तो वो होता है हलचल या ही चलन या गति। गति या हलचल सिर्फ द्रव्य में ही होती है, इसलिए कर्म द्रव्य के अलावा किसी अन्य पदार्थ जैसे गुण, सामान्य, विशेष एक्सेट्रा इनके आश्रय में नहीं रहता। हेंस कर्म हमेशा द्रव्य के आश्रय में ही रहता है और जब तक द्रव्य है तब तक ही कर्म का एग्जिस्टेंस है। इसीलिए कर्म का द्रव्य के साथ समवायी संबंध होता है। फिर है द्रव्य आश्रितम च कर्म यद उच्यते क्रियते, कर्म द्रव्य आश्रित है और उसे क्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट इज एक द्रव्यम अगुणम संयोग विभागेषु अनअपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम, जो एक द्रव्य वाला है यानी अनेक द्रव्यों पर आश्रित नहीं है, इसीलिए कर्मों की गुणों पर होने वाली ओवरलैपिंग से बचा जा सकता है क्योंकि गुण बहुत से द्रव्यों पर आश्रित होता है। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते। स्पर्शीय गुण वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन चारों द्रव्यों में होता है, जबकि कर्म यह केवल एक ही द्रव्य के आश्रय में होता है। अगुण का अर्थ होता है गुणों से रहित होना, कर्म ये गुण रहित होता है, इसीलिए इसके कारण कर्म की द्रव्य पर होने वाली ओवरलैपिंग टल सकती है क्योंकि द्रव्य ये गुणवान होता है और कर्म गुण रहित। कर्म खुद ही द्रव्य के संयोग और विभाग का कारण बनता है। कर्म के कारण ही द्रव्य के एक प्लेस से विभाग और दूसरे से संयोग होने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती। हेंस जो किसी एक ही द्रव्य पर आश्रित होता है, गुणों से रहित होता है और किसी अन्य कारण के बिना ही खुद ही द्रव्य के संयोग और विभाग का कारण बनता है, उसे कर्म कहते हैं। इसी के साथ टॉपिक 1 यहीं समाप्त होता है। अकॉर्डिंग टू तर्क संग्रह एंड वैशेषिक दर्शन, कर्म को 5 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। उक्त क्षेपनम, अपक्षेपनम, आंकुचनम, प्रसारणम, गमनानि, पंचकर्माणि। उक्त क्षेपन यानी ही थ्रोइंग अपवर्ड, रेजिंग अप या एलिवेशन, फॉर एग्जाम्पल वमन कर्म। अपक्षेपन मीन्स थ्रोइंग डाउनवर्ड्स या डिप्रेशन, फॉर एग्जाम्पल विरेचन कर्म। Then Akuchan means contraction or flexion, while Prasaran means expansion or extension. And last Gaman यानी locomotion या movement, for example चलना, जाना एक्सेट्रा। इन 5 कर्मों को ही लौकिक कर्म भी कहते हैं। ऐसे ही अलौकिक कर्म भी होते हैं जिसे आध्यात्मिक कर्म भी कहते हैं, जिसमें सद्वृत्त का पालन करना एक्सेट्रा बताया है। अलौकिक कर्म का यूज हेल्दी पर्सन की हेल्थ को मेंटेन करने में और डिजीज्ड पर्सन को क्योर करने में होता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कर्म अकॉर्डिंग टू प्रशस्तपाद। इन्होंने कर्म के 3 टाइप्स बताए। विचार, सत्प्रत्यय, असत्प्रत्यय और अप्रत्यय। सत्प्रत्यय मीन्स जान के किया हुआ कर्म, मीन्स ऐसा कर्म जो ज्ञान पूर्वक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लैप करना, घूमना एक्सेट्रा। देन असत्प्रत्यय मीन्स ऐसा कर्म जो जान के नहीं किया है बट ड्यू टू मसल मेमोरी या और कोई रीजन से ऑटोमेटिकली हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आग में हाथ जाते से ही हाथ अपने आप पीछे हो जाता है। और लास्ट है अप्रत्यय कर्म। ऊपर के जो 2 कर्म बताए हैं वो सारे चेतन द्रव्य दैट इज लिविंग एनिमल्स में होते हैं, जबकि अप्रत्यय कर्म ये नॉन लिविंग दैट इज अचेतन में दिखाई देते हैं।
अप्रत्यय कर्म ये नोदन, गुरुत्व और वेग की वजह से होते हैं। तो चलो इन्हें वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट है नोदन, मीन्स बाय स्टिमुलस। फॉर एग्जाम्पल टेबल को पुश करते ही वो आगे जाता है। सेकेंड इज गुरुत्व, दैट इज हैवीनेस के वजह से नीचे गिरना। एंड लास्ट इज वेग, किसी और चीज की वजह से मूवमेंट होना। फॉर एग्जाम्पल बो से एरो छोड़ने के बाद स्ट्रिंग की मूवमेंट होती है। और भी बहुत टाइप्स के कर्म बताए, उनमें से कुछ हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट है वाचिक कर्म, मानसिक कर्म और शारीरिक कर्म। वाचिक कर्म मीन्स वाणी या साउंड से किया गया कर्म, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग। मानसिक कर्म मीन्स मेंटल एफर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल एक्साइटमेंट, एंगर एक्सेट्रा। और शारीरिक कर्म मीन्स फिजिकल वर्क, फॉर एग्जाम्पल वॉकिंग। सेकेंड इज पूर्व कर्म, प्रधान कर्म एंड पश्चात कर्म। पूर्व कर्म मीन्स प्री रेजिमेंट, प्रधान कर्म मीन्स मेन ट्रीटमेंट प्रोसीजर और पश्चात कर्म मीन्स पोस्ट रेजिमेंट। थर्ड है पंचकर्म, दैट इज वमन यानी एमेसिस, विरेचन, परगेशन, शिरोविरेचन नस्य, आस्थापन बस्ती मीन्स एनेमा बाय डिकॉक्शन एंड अनुवासन बस्ती मीन्स एनेमा बाय ऑयल। देन फोर्थ है अष्टविध शस्त्र कर्म, दैट इज छेदन एक्सीशन, भेदन इंसिशन, लेखन स्क्रैपिंग, व्यधन पंक्चरिंग, विस्रवन ड्रेनेज, एशन प्रोबिंग, आहार एक्सट्रैक्शन और सीवन यानी सुचुरिंग। फिफ्थ है स्थानिक और सार्वदेहिक कर्म। स्थानिक मीन्स लोकल एक्शन और सार्वदेहिक मीन्स सिस्टमिक एक्शन। इसी के साथ टॉपिक 2 यही समाप्त होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज कर्म। आयुर्वेद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं। वात, पित्त और कफ इनकी वृद्धि और दुष्टि होने के बाद शरीर को शुद्ध करने के लिए वमन, विरेचन, आस्थापन बस्ती, अनुवासन बस्ती और नस्य ये 5 कर्म बताए हैं। संशोधन के पहले स्नेहन स्वेदन जिसे पूर्व कर्म कहते हैं, उसके बाद मेन ट्रीटमेंट दैट इज प्रधान कर्म और प्रधान कर्म के बाद पश्चात कर्म, ऐसे टाइप्स बताए गए हैं। पश्चात कर्म में संसर्जन क्रम फॉलो किया जाता है। पंचकर्म के अलावा धूम, नस्य, कवल, गंडुष, पाचन एक्सेट्रा भी बताए गए हैं। द्रव्य गुण शास्त्र में ये एक मेन सिद्धांत है कि द्रव्य अपने गुण, कर्म, वीर्य, विपाक और प्रभाव से कर्म करता है। आचार्य सुश्रुत ने यंत्र कर्म, अग्नि कर्म, शस्त्र कर्म, संधान कर्म एक्सेट्रा कर्मों का वर्णन किया है और ऐसे इन्यूमरेबल प्लेसेस पर कर्म का एप्लीकेशन होता है। इसी के साथ पदार्थ विज्ञान पेपर 1 का चैप्टर 5 कर्म विज्ञानियम यही समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।